हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। चैप्टर 10 जो आपका है ग्रेविटेशन, उससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपकी जो है प्रैक्टिस जो इन क्वेश्चंस से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आपको यहाँ पर टोटल जो है 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहेगा और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपका, सिक्स्थ क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के हैं और 7th क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इंक्रीज और डिक्रीज, एक्सप्लेन। कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो जो है डिक्रीज कर दी जाती है तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर रहेगा, वाइल द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम विच इज गिवन बाय। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, यानी अगर हम बात करें m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, यदि जो डिस्टेंस है टू ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज होती है तो फोर्स जो है वो क्या होगा, कम होगा। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। So, more separation distance will result in weaker gravitational force. So, as two objects are separated from each other, the force of gravitational attraction between them also decreases. तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज जी स्टैंड फॉर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अर्थ के ऊपर जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, देखिए जी जो है वो क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज जी स्टैंड फॉर। तो जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस। तो जो वैल्यू ऑफ जी है, कैपिटल जी, वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करती है, हर जगह पे वो कांस्टेंट रहेगी। मून पे की भी अगर हम बात करें तो मून पे भी जो जी की वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर रहेगी। ठीक है, तो यूनिट आप ठीक कर लेंगे तो ये जो है रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 किलोग्राम विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 12 kg, वो एक एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से वो फॉल करता है। विद वॉट एक्सेलरेशन विल एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 14 kg फॉल, एक्सप्लेन। तो जो 14 kg जो मास का कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है तो वो किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। तो देखिए, फ्री फॉल के ड्यूरिंग जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर सेम रहती है। ठीक है, यानी जो मैटर करता है वो करता है फ्रिक्शनल फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, क्लियर, एयर का फ्रिक्शन जो होता है। लेकिन ग्रेविटी जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल होता है तो वो सेम रहती है। तो आंसर हमारा यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि चाहे मास 12 kg है या 14 kg है, एक्सेलरेशन जो है उसके ऊपर सेम लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन रहेगी, एन ऑब्जेक्ट विद मास 4 kg ऑल्सो फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एज मास एज नो इफेक्ट ओवर एक्सेलरेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। उसके बाद इसी का बी पार्ट है, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 210 न्यूटन। 210 न्यूटन जो है वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका मास आपको निकालना है। तो हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से हमें मास निकालना है तो मास हम निकाल सकते हैं W बाई जी। ग्रेविटी से उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 210 जो है वो क्या था, मास था, वेट था, और उसको हमने 9.8 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आया 21.4 kg, ये क्या निकला, ये हमारा मास निकला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलॉन्ग विद इट्स इक्वेशन।
Newton's law of universal gravitation states that every particle attract every other particle in the universe with force directly proportional to the product of the mass and inversely proportional to the square of the distance between them. न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहता है कि अगर जो है जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। फिफ्थ का ए पार्ट है, स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट डिपेंड। दो फैक्टर कौन से हैं जिन पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट का डिपेंड करता है। सो आंसर रहेगा व्हेन डीलिंग विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, मास एंड डिस्टेंस। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसके मास पे और उसके डिस्टेंस पे। बी देखिए, इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन स्ट्रॉन्गर ऑन अ स्टील बॉल देन ऑन अ वुडन बॉल ऑफ सेम मास। कि एक स्टील बॉल है और एक वुडन बॉल है, दोनों का मास सेम है, तो किस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो स्ट्रॉन्गर रहेगा। तो जो है किस पे रहेगा, तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन बोथ विल बी सेम। तो देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो दोनों पे ही क्या रहेगा, दोनों पे ही सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आप आंसर इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज ए प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर हाफ ऑफ द दोज ऑफ अर्थ। एक प्लैनेट है जिसका मास और रेडियस जो है अर्थ का क्या है, हाफ है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट, ठीक है। और जो जी दी गई है अर्थ पे वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको प्लैनेट के सरफेस पे निकालनी है। सो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ जी, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो कि ये जी किसके इक्वल है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मास का प्लैनेट वो अर्थ के प्लैनेट से क्या है, यानी मास जो है प्लैनेट का वो अर्थ के प्लैनेट, अर्थ जो हमारा प्लैनेट है उससे हाफ है तो m/2 हो जाएगा। रेडियस जो है वो r/2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट जी एम अपॉन आर स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला होता है, m की जगह m/2 रख देंगे, r की जगह r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आ जाएगा 4/2 इंटू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 9.8 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. Question number 7 is where is the acceleration due to gravity minimum or maximum on the surface of earth? Surface of earth पे gravity जो है वो minimum और maximum कहाँ होगी? So acceleration due to gravity is maximum at poles. Poles पे जो है क्या होगी? maximum होगी, ठीक है। And acceleration due to gravity is minimum at the equator. Equator पे minimum होगी as the distance from the center is more as compared to poles. क्योंकि equator पे क्या होता है, जो distance होती है वो ज़्यादा होती है as compared to poles. सेकेंड बी पार्ट है, फाइंड द वेट ऑफ ए 100 न्यूटन मैन ऑन द सरफेस ऑफ मून। वेट जो है आपको 100 न्यूटन मैन का सरफेस ऑफ मून पे निकालना है। एंड व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। तो और उसका मास जो है अर्थ और मून पे क्या होगा। तो जैसे हमें पता है कि मास जो है वो एक कांस्टेंट एंटिटी है, ठीक है। तो वो अर्थ पे हो या मून पे, दोनों पे सेम रहेगा।
क्लियर। लेकिन हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो वेट दिया गया है 100 न्यूटन। तो हमें पता है कि वेट जो अर्थ पे होता है दैट इज 6 इंटू वेट ऑन मून। मून पे जो वेट है उसका 6 गुना जो है अर्थ पे वेट होता है। तो ये हमारे पास रिलेशन है। सो हमें मून पे वेट निकालना है, WE/6 हम लिख देंगे। तो इसको हमने किया 100/6। तो वेट जो है वो मून पे कितना आया, 16.6 न्यूटन आया। अब हमें मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मास के लिए W = mg होता है, m निकालना है W/g। W वेट हमारा कितना है, 16.6 है। इसको हम ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी से डिवाइड किया, 10.2 आ गया। उसके बाद मास ऑन अर्थ W/mg, और m जो है W/g होगा। और अर्थ पे हमारा जो वेट था वो 100 है, उसको 9.8 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 10.2। तो यहाँ से प्रूव होता है कि मास जो है, चाहे वो मून है, अर्थ है, कहीं पर भी हो हम, वहाँ पर सेम रहता है। क्लियर। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।